आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर दिख रही है यह है मुजफ्फराबाद के उस जगह की जहां पर आतंकवाद बनाने की एक फैक्ट्री चल रही थी। एक ऐसी जगह जहां पर आतंकवादियों को मैन्युफैक्चर किया जाता था, जहां सिखाया जाता था कि बच्चों को आतंकवादी बनना कैसे है। उन्हें सिखाया जाता था कि मासूमों का खून कैसे बहाना है। उन्हें बताया जाता था कि कैसे आतंकवाद को अपने खून के अंदर उस तरह घोल लेना है कि तुम्हें इंसानियत की परवाह ना रहे और लोगों को बरगला कर भड़का कर एक अलग ही दुनिया की तरफ धकेल दिया जाता था। लेकिन भारतीय सेना ने कल रात ऑपरेशन सिंदूर को चलाकर इस जगह को नेस्तो नाबूद कर दिया, इस जगह को मिट्टी में मिला दिया, तबाह कर दिया और पाकिस्तान को दो टूक जवाब दिया है कि अगर भारत की तरफ गलत निगाह से देखोगे तो इसी तरीके से अंजाम होगा। भारतीय सेना ने कल रात ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें भारत की तीनों सेनाओं का जॉइंट ऑपरेशन था, जिसमें भारतीय सेना ने अंदर घुसकर तकरीबन 100 किलोमीटर मुजफ्फराबाद की इस जगह को निशाना बनाया जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। ये जगह लश्कर, जैश और अलग अलग जो संगठन हैं पाकिस्तान के अंदर पलने वाले आतंकवादियों के ठिकाने थे। इन ठिकानों को भारतीय सेना ने टारगेट बनाया। हर जो टारगेट था उसके बारे में रॉ से पूरी इनपुट मिली थी, जानकारी मिली थी। उसके बाद भारतीय सेना ने पहलगाम अटैक के तकरीबन 15 दिन के बाद ये ऑपरेशन चलाया और इस ऑपरेशन का नाम जो था ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, जिसे खुद प्रधानमंत्री मोदी ने नाम दिया था। आपको बता दूं कि जिस तरीके से भारतीय सेना ने अंदर घुसकर पाकिस्तान को आंख में आंख डालकर बोला है कि भारत की तरफ निगाह उठाओगे तो इसी तरीके से तबाह कर दिया जाएगा, इस चीज से पाकिस्तान डरा हुआ है, सहमा हुआ है। इतना ही नहीं, पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले का बदला लेते हुए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू करके आतंक की कमर तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी जो ठिकाने हैं उन पर एयर स्ट्राइक की गई। जब इस पूरे ऑपरेशन के बारे में जो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर, उन्होंने अपनी पहली प्रतिक्रिया भी दी है। जयशंकर ने कहा है कि आतंकवाद को लेकर पूरी दुनिया को जीरो टॉलरेंस की नीति दिखानी चाहिए, जैसे कि भारत ने दिखाई है। इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि मरकज सुभान अल्लाह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहावलपुर के बाहरी इलाके में NH5 कराची तोकरहम राजमार्ग पर कराची मोड़ के पास स्थित ये जैश ए मोहम्मद का मुख्य ट्रेनिंग सेंटर है, जिसमें जो 15 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, आपको बता दूं। और जैश ए मोहम्मद का पूरा एक तरीके से मुख्यालय के तौर पर है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले समेत कई आतंकी योजनाओं जो की प्लानिंग थी पूरी, वो इस जगह से जुड़ी हुई है। इस पूरे जगह के बारे में प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन दी गई थी, जिसके बाद भारतीय सेना ने कदम उठाया और पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए जीरो टॉलरेंस जो आतंकवाद के खिलाफ हमारी है उसको फॉलो करते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। हर उस बेटी के सिंदूर का बदला लिया गया जिसको पहलगाम में मौत दी गई, जिनके सिंदूर को उजाड़ा गया। हर उस मां की सूनी गोद का बदला लिया गया जिनको बेरहमी से पहलगाम में मौत के घाट उतार दिया गया। पाकिस्तान से उन आतंकवादियों ने जिस तरीके से मासूम और बेगुनाहों का खून बहाया, हर भारतीय चाहता था कि बदला लिया जाए और उसी बदले को लेने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें तीनों सेना का जॉइंट ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन के तहत जो पाकिस्तान है इस टाइम डर और दहशत में पूरी तरीके से डूब चुका है। उसे खौफ था काफी टाइम से कि भारत कोई ना कोई अटैक जरूर करेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान की तरफ से आए दिन अजीबोगरीब बिना सिर पैर वाले बयानबाजी हो रही थी। लेकिन भारत चुप था, क्योंकि भारत को एक बार में हमला करना था, सटीक हमला करना था, ऐसा हमला करना था कि पाकिस्तान की साथ पुश्ते याद रखे कि भारत ने आतंक को मिटाने के लिए कितना कड़ा कदम उठाया है। आपको बता दूं कि साल 2015 में पाकिस्तान की प्रांतीय और संघीय सरकारों के समर्थन और खाड़ी अफ्रीकी देश यूके सहित से जुटाए गए धन के साथ जैश ए मोहम्मद के जो ये ट्रेनिंग सेंटर था इसे तैयार किया गया था। जैश ए मोहम्मद के लिए युवाओं का प्रशिक्षण, विचारधारा का प्रचार और आतंकी गतिविधियों की योजना यहाँ पर होती थी। 600 से ज्यादा कैडर यानी कि आतंकी इस परिसर में रहते और प्रशिक्षण देते थे। इतना ही नहीं, जैश ए मोहम्मद के प्रमुख नेता मौलाना मसूद अजहर, जैश का प्रमुख, वर्तमान में इस्लामाबाद रावलपिंडी में पाकिस्तानी अधिकारियों की सुरक्षात्मक हिरासत में है। मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर जैश का वास्तविक डिफेक्टो प्रमुख है। इतना ही, यूसुफ अजहर उस्ताद घोरी मसूद अजहर का साला और जैश के सशस्त्र विंग का प्रमुख है। ये सारे लोग इसी जगह से जुड़े हुए थे जहां पर भारतीय सेना ने अंदर घुसकर सटीक वार करते हुए इन लोगों को नेस्तो नाबूद किया है।
फिलहाल स्टोरी में इतना ही। आप जो वीडियो देख रहे हैं इस पूरी चीज के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, भारत ने जो अटैक किया इसके ऊपर आपको जो कुछ कहना है मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।